Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of computer. The chapter name is working with tables. स्टार्टिंग के पार्ट्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था. इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. स्प्लिटिंग सेल्स पढ़ेंगे आज. अभी तक आपने पढ़ा कि टेबल ग्रुप में जा करके हम कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पर स्प्लिटिंग सेल्स है. सेल को कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिटिंग अ सेल मीन्स डिवाइडिंग द सेलेक्टेड सेल into separate cells. To split a cell, follow the given steps. Splitting a cells means dividing the selected cells. एक सेल को कई सेल्स में डिवाइड करना into separate cells. Dividing the selected cell into separate cells. Separate cells में अलग अलग सेल्स में उनको डिवाइड करना. टू स्प्लिट अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें स्टेप्स फॉलो करना है. कौन से. सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट. पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल को जिसे हमें स्प्लिट करना है. फिर उसके बाद क्लिक ऑन द लेआउट टैब. लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे. सेलेक्ट द स्प्लिट सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप. मर्ज ग्रुप में से देखिए यहाँ पर दिया है. मर्ज ग्रुप में से स्प्लिट सेल ऑप्शन चूज करेंगे. द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. और ये स्प्लिट सेल्स का आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. Define the number of row and column in the respective spin boxes into which you wish to split the selected cell. आपको रो और कॉलम को यहाँ पर नंबर देना है. कितने रो कितने कॉलम को आपको स्प्लिट करना है वो सेलेक्ट करके हम ओके पर क्लिक कर देंगे. नेक्स्ट है आपका मर्जिंग सेल्स. सेल्स को मर्ज करना. एक से ज्यादा सेल को एक साथ मर्ज करना. देखिए जैसे ये दिया है यहाँ पर. Here you can see there is no grid lines. इसको मर्ज किया गया. कैसे मर्ज करेंगे. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell to give it a better look. Merging the cell provides a way to consolidate data in one cell. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell. कभी कभी कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेन वे में होते हैं या एक साथ दो चीज़ों का सामने उसके आउटपुट होता है, आंसर होता है, उससे रिलेटेड डाटा होता है. तो हमें उस सेल को मर्ज करना पड़ता है जिससे कि वो एक बेटर लुक में दिखे. मर्जिंग द सेल प्रोवाइड्स अ वे टू कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल. डाटा को एक ही सेल में पूरा अरेंज करता है. इसके लिए क्या स्टेप है. सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज. क्लिक ऑन द लेआउट टैब. पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल को जिसे हमें मर्ज करना है. लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे. सेलेक्ट द मर्ज सेल बटन इन द मर्ज ग्रुप. मर्ज सेल बटन क्लिक करेंगे मर्ज ग्रुप में से. द डाटा गेट्स मर्ज इनटू अ सिंगल सेल. और आपका डाटा मर्ज हो जाएगा. अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. बॉर्डर और शेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे. You can enhance the appearance of a table by applying a variety of borders and shading styles. आप अपने टेबल को इन्हेंस कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं बॉर्डर और शेडिंग अप्लाई करके. टू एड बॉर्डर एंड शेडिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब इसके लिए स्टेप्स कौन से हैं. सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल. सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल. टेबल मूव हैंडल आप जानते हैं. टेबल के ये इस साइड पर ये जो साइन होता है इसे कहते हैं हम टेबल मूव हैंडल. इस पर हम क्लिक करेंगे. पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे.
Change the line style and width by clicking on the line style and line weight options respectively from the borders group. बॉर्डर्स ग्रुप में से लाइन स्टाइल, उसकी विड्थ, लाइन स्टाइल और उसकी वेट, ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। क्लिक ऑन द बॉर्डर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इस पर भी हम ऑप्शन बॉर्डर्स पर भी हम क्लिक करेंगे। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये बॉक्स आपका आ जाएगा। चूज द ऑल ऑप्शन, select the color from the color drop down menu. Likewise, you can select the desired setting for the border. और all पर क्लिक करके हम सारी चीज़ें सेटिंग करेंगे। ये है आपका ऑल, सारी चीज़ें सेटिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम कलर, यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ पर विड्थ चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किस तरीके के बॉर्डर लेना है वो चूज कर सकते हैं। ये सारे चूजिंग करने के बाद क्लिक ऑन द अप्लाई टू, फिर अप्लाई टू पर हम क्लिक करेंगे। क्या ये आपका अप्लाई टू है। टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसमें से टेबल ऑप्शन हम चूज करेंगे जो भी जिसे भी हमें करना है। टू गिव कलर इफेक्ट्स टू योर टेबल क्लिक ऑन द शेडिंग टैब, शेडिंग टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कलर इफेक्ट्स मिलेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द फिल सेक्शन, फिल सेक्शन में क्लिक करके हम कलर्स चूज कर सकते हैं। द कलर पैलेट इज डिस्प्लेड, चूज एनी शेड, क्लिक ओके, और किसी भी कलर को चूज करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस इन दिस टेबल, और टेबल का अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, पहले टेक्स्ट एंटर करके भी हम उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले टेक्स्ट ऐड किया गया है, फिर इसको टेबल में बना दिया गया। कैसे बनाया गया है। एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर, हमने पहले टेक्स्ट एंटर किया। सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये आपका ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा एक मेन्यू आएगा, द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ये डायलॉग बॉक्स आपका आ जाएगा, ये वाला सॉरी डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें से आपको चूज करना होगा। ये तो आपका टेबल है, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें से आपको जैसी भी टेबल चूज करनी है आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे। डिफाइन द कॉलम एंड रो अंडर द नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, हमें जितने नंबर ऑफ रो और कॉलम चाहिए उसको हम वहां पर डिफाइन करेंगे, चूज करेंगे, नंबर उसमें डालेंगे। क्लिक ओके, फिर ओके क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का आपका टेबल बन जाएगा। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल अपीयर इन द टेबल फॉर्म एज शोन इन 3.12, और इसी तरीके का आपका एक टेबल बन जाएगा। द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन गेट्स हाईलाइटेड इन द टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू ओनली व्हेन द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका तभी दिखेगा जब आप किसी भी डाटा को सेलेक्ट करेंगे टेबल बनाने के लिए, तभी ये ऑप्शन आपको दिखेगा, हाईलाइटेड होगा, और फिर आप उसको यूज करके टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, complete your homework and learn all the syllabus. Good day. Okay, ma'am. Good day. Good day.